नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की, कैसे हरियाणा के किसानों को लाभ मिल रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। बाईस सितंबर 2021 को की गई थी शुरुआत। हरियाणा सरकार किसानों के लिए कर रही है काम। ये योजना पूरे राज्य में की जाएगी लागू। प्राकृतिक नुकसान होने पर मिलेगा बीमा कवर। इक्कीस सब्जियां, फल और मसाले होंगे कवर। हरियाणा सरकार की ओर से साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके एवं किसानों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आज हम आपको हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में बताएंगे कि कैसे किसानों को उनका लाभ हरियाणा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 22 सितंबर 2021 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने, असामान्य वर्षा, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल कवर की जाएगी। सितंबर महीने में इस प्रकार की वर्षा कभी नहीं हुई। 24 सितंबर तक, हाँ, और 2 दिन बाद होने वाली है। तो ये वर्षा के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एफसीआर साहब को कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराएं और जिस भी किसान का नुकसान हुआ है, अगर बीमा किया हुआ है तो बीमा कंपनी देगी, बीमा किया हुआ नहीं है तो हरियाणा सरकार देगी, लेकिन किसान को उसका कंपनसेशन, ठीक है, फुल कॉस्ट शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में जितना उसका तय किया हुआ है 12,000 रुपये एकड़ का, वो सरकार देगी। और अगर बीमा किया हुआ है तो कहीं 20,000, कहीं 22,000, 24,000, 28,000, वो अलग अलग फसलों के अलग अलग है, तो इस हिसाब से वो उनको दिया जाएगा। किसान को उसके सहयोगी जितने भी और काम हो सकते हैं, किसान के बच्चे के पास जमीन कम है, बी कीपिंग तो कर सकता है। अभी 2 दिन पहले हमने बी कीपिंग की पॉलिसी एक लागू की है कि 3,000 किसानों का भी बी कीपिंग का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें 10 साल में 10 गुना ये करना है। हालांकि मेरे हिसाब से 10 गुना कम है, डिपार्टमेंट ने अभी 10 गुना कहा है, तो एक बार इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन बी कीपिंग से उद्योग बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं कहता हूं अगर कंजम्पशन हमारे अपने लोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। बागवानी फसल करने वाले किसानों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का आरंभ करने का निर्णय 29 सितंबर 2021 को हुए हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे। इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को होने वाले नुकसान पर बागवानी फसल उगाने वाले किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। किसानों को पहले फसल खराब होने के विभिन्न कारणों की वजह से, जैसे कि फसलों में रोग, बेमौसम बारिश, तूफान, सूखा आदि की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब इस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 21 प्रकार की सब्जी, फल और मसाले फसलों को कवर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसल के लिए 750 और फलों की फसल के लिए 1000 के प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसके पश्चात फसल को नुकसान होने पर उनको 30,000 और 40,000 का भुगतान किया जाएगा। बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए 21 फलों और सब्जियों को शामिल करके भावांतर भरपाई योजना के नाम से एक मूल्य संरक्षण योजना शुरू की गई है। अब तक 76,605 किसानों ने 1,84,00,000 एकड़ क्षेत्रफल के लिए पंजीकरण करवा लिया है। इस योजना के तहत 10 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि 4,195 किसानों को वितरित की गई। बागवानी फसलों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय में 2020 से 2021 में स्नातक डिग्री की शुरुआत कर दी गई है।
हमारा इसके कोई बैकअप नहीं था। दूसरी फसलों में एमएसपी भी थे और उनके इंश्योरेंस भी होता था, लेकिन अब हमारी वेजिटेबल और फ्रूट्स जो छूटे हुए थे अभी तक, किसान का इससे इतना भला होगा, क्योंकि हम अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे, हम फसल बदलने की बात करते हैं। आज किसान आंदोलन कर रहा है, कुछ कर रहा है, मेहनत करे, अपना डाइवर्सिफिकेशन करे, जो फसलें हमें और हमारे देश को क्षति पहुंचा रहे, हमारी आर्थिक स्थिति हो रही है, उसको रिकवर करने के लिए अब डाइवर्सिफिकेशन पे आए, सब्जियों में आए, अपने कुछ फल उगाएं, कुछ गन्ना भी करें। हर चीज अगर वो डाइवर्ट करके परसेंटेज में बांट ले, आप धान और गेहूं पे ना रहें, उस पर आप 50% आ जाएं, तो थोड़ा सा किसान का भला होगा और सारी चीजें एवरेज में सब किसान प्रोड्यूस करेंगे तो सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से ये योजना इसलिए शुरू की गई थी जिससे हरियाणा के किसानों को प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसल का लाभ मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार किसानों की ओर ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का केवल एक ही उद्देश्य है कि सूबे में कोई किसान परेशान ना रहे। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना किसानों के लिए वैकल्पिक होगा एवं ये योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। किसानों द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल एवं क्षेत्र का ब्यौरा प्रदान करते हुए पंजीकरण करना होगा। इस योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट निर्धारित किया गया। राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी, संरक्षण और विवादों का समाधान भी किया जाएगा। ये योजना किसानों को जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के अंतर्गत इन फसलों को शामिल किया गया है। जो ये बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में स्थापित हुआ है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सौगात हरियाणा के लिए है। इसमें क्या है कि जो हम बात करते हैं भाई, जो परंपरागत खेती है जिसके कारण हमारे जो संसाधन हैं तो वो कम होते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, और भी कई तरह के पोल्यूशन है, माल न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये ज़रूरी आज के दिन कि हम बागवानी फसलों को बढ़ावा दें, और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी एक कई तरह से काम करती है। पहला तो यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की पढ़ाई का है, ताकि उच्च शिक्षा हम बच्चों को प्रदान करें, वो शिक्षा लेके अपने प्रदेश में काम करें, दूसरे देशों में काम करें, प्रदेश में काम करें। दूसरा काम हमारा अनुसंधान का है, क्योंकि जब भी कोई तकनीक आती है और उसका हम चाहते हैं कि भाई ये किसान अपनाए इसको, तो वो तकनीक जो यूनिवर्सिटी के साइंसदान है वो विकसित करते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को बागवानी फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान पर इस योजना के माध्यम से बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसानों की आय में वृद्धि करने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में भी सुधार आएगा। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी, जिसे किसान निश्चित होकर खेती कर सकेगा। हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सुरक्षा देने का फैसला लिया। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसमें कहा गया कि बागवानी किसानों को विभिन्न कारणों से भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों में बीमारी लगने, असमय वर्षा, तूफान, सूखा और तापमान बढ़ने जैसी आपदाओं से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें कुल मिलाकर 21 सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवर उपलब्ध होगा। बीमा योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसल के लिए 750 रुपए और फल की फसल के लिए 1000 रुपए का मामूली भुगतान करना होगा। इसकी एवज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपए और 40,000 रुपए की बीमा आश्वासन दिया जाएगा। सिक्योरिटी जो इस देश का पहला काम था वो हमने बहुत बेखूबी से किया, अन्न बहुत ज़्यादा पैदा किया। उसके बाद फूड क्वालिटी की बात आई। फूड क्वालिटी में माल न्यूट्रिशन है, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, ह्यूमन हेल्थ कैसे बढ़ेगा। इसके चलते हमें क्या ज़रूरत थी, वेजिटेबल और फ्रूट्स की ज़रूरत थी, इनको उगाने की ज़रूरत थी। तो और इसके अलावा जो आयाम दूसरे हैं जैसे कि लैंडस्केपिंग है या हम जो है हनी बी का काम कर रहे हैं या हम जो है मशरूम का काम कर रहे हैं और फ्लावर्स जो कि एक एस्थेटिक वैल्यू देता है, जो भी एक लाइफ है। तो इन सब विषयों के ऊपर हम शोध करते हैं यूनिवर्सिटी।
योजना को अपनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देते हुए पंजीकरण कराना होगा। योजना के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार, राज्य और जिला स्तरीय समितियों द्वारा 10 करोड़ रुपए की बीज पूंजी रखी जाएगी। किसानों को सब्जी एवं मसाला फसलों की 30,000 रुपए और फल फसलों की 40,000 रुपए की बीमा राशि के विरुद्ध केवल 2.5% यानी क्रमशः 750 और 1,000 रुपए ही अदा करने होंगे। मुआवजे के लिए सर्वेक्षण और नुकसान की 4 श्रेणियां 25, 50, 75 और 100% होंगी। मौसम जो सही रहते सही रहे जी। और जो बारिश बुरिश हो जाते बीज का नुकसान बहुत घना हुआ जी। खेत में आड़ बाई बीज सारा बहुत नुकसान हो जाए जी। कोई दिक्कत नहीं आती, बस सुंडी सांडी की दिक्कत आती है। बस मौसम का क्या असर है? मौसम भी ठीक है। जैसे कई बार बारिश होती है, बारिश में फिर यहाँ उगल भी जाती है जी और ब्लास्ट भी आ जाती है। ये योजना वैकल्पिक तौर पर पूरे राज्य में लागू होगी। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल और क्षेत्र का पंजीकरण करते समय इस योजना का विकल्प चुनना होगा। मौसमवार फसल पंजीकरण की अवधि समय समय पर निर्धारित एवं अधिसूचित की जाएगी। विश्वविद्यालय के बनने से जो हरियाणा में है ये प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है। और बागवानी विश्वविद्यालय के बनने से जो इसके जो अंतर्गत है एक अंजनथली फार्म बन रहा है और 4 रीजनल रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, जिस पर कि हम किसानों को उनके अनुरूप, जैसे कि हमारा एक रीजनल रिसर्च सेंटर चांसोली है, वहाँ पर हमने ये आपका आड़ू है, आलू बुखारा है, नाशपाती है और सेब भी है, जो कि हम कम ठंडे प्रदेश टाइम जगह में होता है, वो भी पौधे लगाए हैं और हम किसानों को उपलब्धता उनकी करवाएंगे जो कि अच्छी क्वालिटी के होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हरियाणा के किसान मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पहले आपको हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा। होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा। अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
ये थे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जो सरकार की ओर से किसानों को निजात दिलाने के लिए चलाई गई है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से वायदे किए थे वो साकार होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही।